फ्रेंड्स, एक बार फिर से डॉक्टर संदीप केमिस्ट्री की क्लास में आपका वेलकम है। मैं अपना लेक्चर वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं जहां मैंने पहले स्टॉप किया था। मैंने आपको ईएमएफ के बारे में बताया था कि कोई सेल, कोई बैटरी इलेक्ट्रॉनों को जितनी फोर्स से पुश कर सकती है, उसके लिए हमें कौन जानकारी देता है? उसके लिए हमें जानकारी दिया करता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन मोटिव का मतलब मोशन, फोर्स का मतलब कितनी पावर से, इलेक्ट्रॉनों को कितनी पावर से कोई मोशन कराता है, उसकी जानकारी हमें कौन दिया करता है? ईएमएफ दिया करता है। मैंने आपको बताया था कि यदि करंट लो है तो ईएमएफ भी लो होगा, यदि करंट हाई है तो ईएमएफ भी क्या होगा? हाई होगा। ये मैंने बातें की थी। फिर मैंने आपसे कुछ और बातें की थी और लास्ट में आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया था। कुछ बच्चों ने सोल्व किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा। तो मैं आज यहाँ पे उसी प्रॉब्लम को ले रहा हूँ, उसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ। तो देखिएगा किस तरह से ईएमएफ को यूज करते हुए मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व किया करता हूँ। तो आइए देखिएगा। क्वेश्चन था मेरा बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल। क्या सेल था मेरा? देखो, ईएमएफ कैलकुलेट करना है। Zn Cu2 प्लस Zn2 प्लस Cu सॉलिड, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है। दूसरा मेरे को एक सेल दिया गया था PtH2G। PtH2G से किस में कन्वर्ट होता था? H प्लस एक्वस में। और ये क्या था? सॉल्ट ब्रिज। और Ag प्लस जो एक्वस था बेटा मेरा, वो किस में कन्वर्ट होता था? Ag सॉलिड में। थर्ड मेरे पास भी एक सेल था, जो Ag है मेरा, वो किस में कन्वर्ट होता था? Ag प्लस एक्वस में। फिर एक सॉल्ट ब्रिज होता था। और Cu2 प्लस एक्वस किस में कन्वर्ट होता था? Cu सॉलिड में। और ये भी क्या है? सॉलिड। फोर्थ मेरा क्या था? एक सेल था प्लेटिनम। Cl2 किस में कन्वर्ट हो रहा था? Cl माइनस में। सॉल्ट ब्रिज था। और उसके बाद Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा था Ag में। और लास्ट में फिफ्थ नंबर पे मेरी एक इक्वेशन थी, रिएक्शन थी, Fe2 प्लस प्लस Zn, ये कन्वर्ट हो रहा था Zn2 प्लस में प्लस Fe। ये मेरी इक्वेशन थी। इसके लिए मुझे ईएमएफ कैलकुलेट करना था और मुझे कोई वैल्यूज़ दी गई थी। देखो इधर दिखाता हूँ मैं आपको। वैल्यू दी गई थी मुझे E0, Zn2 प्लस से Zn में जा रहा है, इसकी वैल्यू दी गई थी मुझे प्लस 0.76 वोल्ट। उसके बाद मुझे वैल्यू दी गई थी E0 Fe से Fe2 प्लस में जा रहा है, इसमें वैल्यू दी गई थी मुझे प्लस में कितना? 0.41 वोल्ट। और थर्ड जो वैल्यू दी गई थी मुझे कॉपर के लिए, जो Cu2 प्लस है वो Cu में कन्वर्ट होता है, और इसकी वैल्यू थी प्लस 0.34 वोल्ट। और आगे नेक्स्ट वैल्यू दी गई थी मुझे E0 H प्लस से कन्वर्ट हो रहा है H2 में, इसके लिए वैल्यू दी गई थी मुझे 0 वोल्ट। ठीक है बेटा। फिर Ag की वैल्यू दी गई थी, E0 जो है मेरा Ag प्लस से Ag में जा रहा है, और इसके लिए वैल्यू दी गई थी प्लस 0.799 वोल्ट। और क्या दिख रहा है ना आपको भी? E0 Cl2 से Cl माइनस में जा रहा है, इसके लिए वैल्यू दी गई थी प्लस 1.36 वोल्ट। तो ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, आप घबराइए मत कि बहुत लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान वे में आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि ईएमएफ क्या यूज होता है। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं इस प्रॉब्लम को ले रहा हूँ। ठीक है, आप इसे क्लिक कर लीजिए क्योंकि मेरे पास जगह स्पेस बहुत कम है, तो एक एक करके मैं सॉल्व करूँगा और ये वैल्यू को मैं यूज करूँगा, ये जो वैल्यू है। ठीक है ना। तो मैं देखो ये नीचे से रब कर देता हूँ। मैं देखो ये वैल्यू चलो लिख के रखता हूँ। ये वैल्यू मैं रब नहीं कर रहा ताकि मैं जो वैल्यू उठाऊँ तो आप समझ जाओ। तो देखो ये मेरी प्रॉब्लम है।
अब देखो ये जो Zn प्लस Cu2 प्लस Zn प्लस Cu2 प्लस एक्वस Zn2 प्लस Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। बताओ यहाँ Zn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा 0, ठीक। यहाँ कितना +2, ठीक। यहाँ कितना Cu का +2 और यहाँ Cu कितना 0, यानी कि 0 से कहाँ जा रहा है +2 में, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। Cu2 प्लस से कहाँ जा रहा है 0 में, क्या हो रहा है रिडक्शन। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। अब देखो मुझे किसकी वैल्यू दी गई है, मुझे दी गई है Zn प्लस से Zn में जा रहा है, यानी कि Zn प्लस से Zn में, यानी कि +2 से कहाँ जा रहा है 0 में, +2 से 0 में। अब बताइए ये जो वैल्यू दी गई है +2 से 0 में जा रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। और यदि डिक्रीज हो रहा है तो वो वैल्यू कौन सी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है रिडक्शन पोटेंशियल। देखो डिक्रीज हो रहा है ना मेरा, ये +2 से कहाँ जा रहा है 0 में जा रहा है, तो ये मेरा रिड्यूज हो रहा है। अब रिड्यूज हो रहा है तो वो वैल्यू कौन सी है, वो वैल्यू है मेरी रिडक्शन पोटेंशियल। अब कौन सा रिडक्शन, E0 लगा है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कौन सी वैल्यू है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको मैं बोलता हूँ मैं क्या, SRP ऑफ जिंक। SRP ऑफ जिंक कितना दिया हुआ है, देखिए जो मेरा SRP ऑफ जिंक है बेटा वो Zn2 प्लस से किस में जा रहा है Zn में, Zn2 प्लस से किस में जा रहा है Zn में, ये 2 प्लस है यहाँ 2 का लेना है, ठीक है। और अब क्या था, हट गया था। Zn2 प्लस से कहाँ जा रहा है Zn में जा रहा है, यानी कि +2 से कहाँ जा रहा है 0 में जा रहा है, ठीक है। ये देखो यानी कि रिड्यूज हो रहा है, तो SRP की वैल्यू है, साधारण सी चीज़ है SRP। और SRP ऑफ जिंक की वैल्यू कितनी दी है, प्लस के 0.76 वोल्ट, तो ये वैल्यू मुझे दी है 0.76 वोल्ट। अब देखो कॉपर की बात करते हैं, Cu2 प्लस से Cu में जा रहा है, तो SRP की वैल्यू है ये भी। कॉपर के लिए बात करते हैं, Cu2 प्लस से कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है Cu सॉलिड में, जैसे Zn सॉलिड में जा रहा है तो +2 से कहाँ जा रहा है 0 में जा रहा है, तो ये वैल्यू भी क्या है मेरी SRP की, क्योंकि रिड्यूज हो रहा है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, स्टैंडर्ड क्यों, क्योंकि E0 को यूज कर रहा है, ठीक है। अब देखिएगा कितनी वैल्यू दी गई है कॉपर के लिए, देखो 0.3 प्लस 0.34 वोल्ट मुझे वैल्यू दी गई है। अब देखो EMF को मैं क्या कहता था, अभी बताया था आपको E0 सेल कहता था, क्या होता था फॉर्मूला, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे प्रॉब्लम है कि कैथोड और एनोड को मैं कैसे देखूं, कैसे मैं सेलेक्ट करूं कि कैथोड कौन सा है मेरा और एनोड मेरा कौन सा है, ठीक है बेटा। तो देखिएगा कैथोड और एनोड की मैं बात कर रहा हूं। अब देखो ये जो मेरी रिएक्शन है, अब बताइए ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिए, मैंने गैल्वेनिक सेल में बताया था आपको कि जिसका ऑक्सीडेशन होता था। देखो गैल्वेनिक सेल में मैंने बताया था, इधर जिंक बताया था, इधर कॉपर बताया था, आपको यदि कुछ याद हो तो, इधर जिंक बताया था और इधर क्या बताया था, कॉपर बताया था। और जिंक का मैंने बनाया था क्या, एनोड, जिंक का बनाया था एनोड। और जिंक पे क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था जिंक पर, यानी कि जिंक में Zn जो है वो किस में जा रहा था, Zn 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा था, लूज कर रहा था, यानी कि 0 से +2 में जा रहा था। तो जो एनोड था मेरा, वो जो एनोड था उसका एनोड को क्या हो रहा था, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था एनोड का। तो अब देखो यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, 0 से कहाँ जा रहा है +2 में, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये मेरा क्या है, ये मेरा एनोड है। तो जिंक तो मेरा क्या हुआ एनोड, और कॉपर मेरा क्या हुआ कैथोड, क्योंकि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है +2 से 0 में जा रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 0 में जा रहा है। तो ये क्या हुआ मेरा, ये तो हुआ मेरा एनोड, और ये हुआ मेरा कॉपर क्या हुआ कैथोड, ठीक है। क्योंकि देखो एक बात फंडा आप समझ लो कि यदि मान लीजिए ऑक्सीडेशन होगा तो वो एनोड है, यदि ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या है एनोड है, और यदि रिडक्शन होगा तो वो कैथोड है, ठीक। अब देखो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड है, और ये क्या हो रहा है रिडक्शन, तो ये क्या है कॉपर वर्क कर रहा है कैथोड का। अब ठीक है, अब देखो कैथोड कौन वर्क कर रहा है, कॉपर, और कैथोड का वर्क कॉपर कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या दी है 0.34 वोल्ट। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, मैं लिख दूंगा 0.34 माइनस एनोड का वर्क कौन कर रहा है जिंक, और जिंक की वैल्यू क्या दी हुई है 0.76 वोल्ट, प्लस में, तो प्लस यदि देखो ऐसे इस तरह से लिख लो 0.76 वोल्ट
बताइए 0.34 माइनस 0.76 इजक्वल टू क्या आ जाएगा, इजक्वल टू आ जाएगा -0.42 माइनस 0.42 वोल्ट। तो ये मेरी ईएमएफ की वैल्यू, ई नोट सेल की वैल्यू आ चुकी है। किसके लिए, पहली रिएक्शन के लिए। तो कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा, बहुत आसान से काम है, कोई मुश्किल काम नहीं बता रहा हूँ, बहुत देखो साधारण चीज़ है। बस यहाँ पे यहाँ से आप देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किस तरह वर्क करेगा, एनोड का। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो वर्क करेगा कैथोड का। तो यहाँ से कैथोड एनोड मुझे मिल जाते हैं। और ये जो वैल्यू है मुझे देखनी है किसकी वैल्यू है। देखो +2 से 0 में जा रहा है तो एसआरपी की, और +2 से 0 में जा रहा है, +2 से 0 में जा रहा है, तो ये भी वैल्यू किसकी है, एसआरपी की। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व किया करते हैं। आप इसे कॉपी कीजिए। फिर मैं आपको सेकंड जो 5 पार्ट हैं, ये बहुत लेंथी न्यूमेरिकल है। ऐसा नहीं है कि मान लो ये मैं पर फॉर्मेलिटीज करा रहा हूँ। मैं आपको 5 मतलब एक ही क्वेश्चन में 5 वैरायटी को लेके बता रहा हूँ, ठीक है ना। 5 तरह की वैरायटी को लेके बता रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा एक ही है, तो इसे क्लिक कीजिए। फिर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, सेकंड क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। क्लिक कीजिए। तो आइए बात करते हैं अपनी सेकंड जो प्रॉब्लम थी मेरी, इसे मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी, सेकंड जो मेरे एक सेल दिया था मुझे पीटी, उसके बाद दिया था H2 गैस, और ये कन्वर्ट हो रहा था H+ एक्वस में, और ये था मेरा एक सॉल्ट ब्रिज, और ये मेरा Ag+ जो था बेटा एक्वस, वो कन्वर्ट हो रहा था Ag सॉलिड में, ठीक है। तो ये मेरी क्या थी, ये मेरी एक इक्वेशन थी। अब देखिए सेल था। अब तो इसमें आप आँख मीच के देखो, मैंने आपको फंडा बता चुका। मैंने बताया था बेटा लोन मेथड, लोन LOAN, यानी कि लेफ्ट में हमेशा वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो तो मेरा क्या होता है, एनोड। और यदि एनोड है तो उसका साइन कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया था लोन। तो अप्लाई करो क्या, अप्लाइंग लोन मेथड, सीधा अप्लाई क्या करो, अप्लाई लोन मेथड। अब देखो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन कितनी आसानी से मिल जाएगा। अप्लाई लोन मेथड किया। अब बताइए, मैंने बताया था लेफ्ट में हमेशा वो होता है इसका ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो तो क्या होता है, एनोड। और जो एनोड होगा उसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव। तो ठीक है, लगाइए फॉर्मूला ईएमएफ का, ई कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब देखो कैथोड मेरा क्या है, देखो लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में और राइट में। देखो यहाँ जो मेरा कैथोड है बेटा, यहाँ मेरा कैथोड है Ag, कैथोड मेरा यहाँ पे क्या है Ag, क्योंकि मैंने बताया था लेफ्ट में क्या, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन। अब देखो लेफ्ट में ये तो राइट है, ये क्या है लेफ्ट, ये क्या है राइट पोर्शन, और ये क्या है लेफ्ट पोर्शन। तो राइट में तो मेरा क्या है Ag, और लेफ्ट में कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा एनोड। वो होगा क्या बेटा, एनोड। तो देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, लेफ्ट में। ये मेरा क्या है ऑक्सीडेशन, यानी कि ये एनोड है, और ये क्या है कैथोड मेरा ये हुआ करता है, ठीक है। मैंने लोन से सीधा पता कर लिया। अब देखो इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है +0.799 वोल्ट, 0.799 वोल्ट इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सीधा मैं लिखूंगा 0.799 वोल्ट माइनस इसकी वैल्यू दी हुई है 0, तो -0। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ई नोट सेल इक्वल टू मेरा आ जाएगा 0.799 वोल्ट। क्वेश्चन सॉल्व। लोन मेथड अप्लाई किया, कैथोड एनोड को हमने पहचाना कि कैथोड कौन एनोड कौन, उनको सेलेक्ट किया और सीधा फॉर्मूला लगाया। अब देखो तीसरी प्रॉब्लम लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम देखिए, थर्ड में क्या दिया था, Ag कन्वर्ट होता है Ag+ एक्वस में, Ag+ एक्वस में, और Cu2+ जो एक्वस है वो कन्वर्ट हो रहा था Cu सॉलिड में। फिर वही लोन मेथड, लेफ्ट में हमेशा कौन होगा एनोड, और राइट में हमेशा कौन होगा कैथोड।
ठीक है। तो ये क्या है मेरा एनोड और ये क्या है मेरा कैथोड। तो बस सीधा फॉर्मूला लगाओ, ई नोट सेल ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो कैथोड तो मेरा ये है क्योंकि लेफ्ट में मेरा ये है, तो राइट में ये है, तो जो लेफ्ट में होगा वो लोन मेथड से एनोड और राइट वाला कैथोड। तो ये मेरा क्या है कैथोड और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है देखो कितनी दी हुई है 0.34। तो ई कैथोड की वैल्यू लिख लूँगा यहाँ से 0.34 माइनस एनोड मेरा ये हुआ, एनोड की वैल्यू देखो एजी की कितनी दी हुई है 0.799 वोल्ट, तो माइनस 0.799 वोल्ट। और इसको हम सोल्व करेंगे तो ई नोट सेल जो मेरा निकल कर जाएगा माइनस 0.459 वोल्ट आ जाएगा, माइनस 0.45। ये तो कैलकुलेट पार्ट है, आप लोगों का है कैलकुलेशन, ठीक है। मैं तो सिर्फ मेथड बता रहा हूँ आपको। तो ये मेरा क्वेश्चन थर्ड भी क्या हुआ सोल्व हो गया। अब देखो फोर्थ और देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, कई पार्ट करा रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। देखो फोर्थ में क्या दिया था मेरा, फोर्थ क्वेश्चन जो था मेरा वो पीटी क्यों लगाते हैं ये मैं आपको बता चुका, ठीक है। क्योंकि मैं क्लोरीन मेरी गैस है, इसका मैं इलेक्ट्रोड नहीं बना सकता, तो मैं क्या लगाऊंगा पीटी में यूज करूंगा उसका सरफेस प्रोवाइड कराने के लिए। और ये मैंने क्या लगाया सॉल्ट ब्रिज। और ये एजी प्लस जो है बेटा मेरा एजी प्लस, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है एजी में। ये मेरी प्रॉब्लम थी। अब देखो वही ई नोट सेल क्या होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड मेरा ये हुआ करता है। अब देखो लेफ्ट में क्लोरीन यानी कि एनोड, राइट में एजी यानी कि कैथोड। लोन मेथड से आप सीधे देख सकते हो, इसलिए मैंने आपको लोन मेथड बताया था। अब देखिएगा ये मेरा क्या है कैथोड और ये मेरा क्या है बेटा एनोड। अब कैथोड पहले लिखूंगा तो कैथोड की वैल्यू क्या है एजी के लिए 0.799, तो लिख दूंगा 0.799 माइनस एनोड की वैल्यू क्या दी हुई है, देखो एनोड की वैल्यू कितनी है सीएल वाले की वैल्यू देखो प्लस के 1.36 दी है, तो माइनस 1.36। और ये वैल्यू क्या आ जाएगी ई नोट सेल इक्वल टू माइनस 0.561 आ जाएगी। तो अब बहुत आसान आपको ये लग रहे होंगे, बहुत इजी लग रहा होगा आपको कि सर ये क्या करा रहे हैं, कि सर तो बहुत आसान सी चीज़ बता रहे हैं। लेकिन यदि आप इस लेक्चर को ना देखें, इस लेक्चर से पहले आप देखें, तो यही क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा कि पता नहीं किस तरह सोल्व होगा, सर ने क्या लिख दिया, कैसे हम ईएफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अब मेरा लेक्चर देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, ठीक है ना। वो आपको पता होगा कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट लेते हैं फिफ्थ एंड लास्ट। फिफ्थ देखो क्या दिया है, फिफ्थ दिया है जो Fe2+ है वो किस में कन्वर्ट हो रहा था एक रिएक्शन दिया मुझे Fe2+ प्लस Zn जिंक Zn2+ और प्लस Fe, यानी कि +2 से किस में जा रहा था 0 में। बताइए क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, रिडक्शन। और यहाँ 0 से कहाँ जा रहा था +2 में, यानी क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, यदि ऑक्सीडेशन हो, देखो यदि रिडक्शन हो रहा है, यदि रिडक्शन हो रहा है तो बताओ एनोड कौन सा होगा, यदि रिडक्शन हो रहा है तो बताओ एनोड क्या होगा। देखो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन जिसका होगा, आप ध्यान रखो कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो हमेशा एनोड होगा। तो ये तो मेरा हुआ एनोड और रिडक्शन वाला पार्ट मेरा क्या हुआ कैथोड, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर बहुत शातिर है, यहाँ क्या किया एग्जामिनर ने आपको घुमाने की कोशिश की है, एग्जामिनर ने आपको क्या डाइवर्ट करने की कोशिश की है, कंफ्यूज करने की कोशिश की है। कैसे कंफ्यूज करने की कोशिश की है, देखो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, फिर हम इसकी बाद में बात करेंगे। जो ई नोट है बेटा, ई नोट Fe से जा रहा है Fe2+ में, Fe से कहाँ जा रहा है Fe2+ में, और वैल्यू कितनी दी है हमें इसकी, हमें वैल्यू दी है +0.41 वोल्ट। अब बताओ 0 से +2 में जा रहा है,